मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत ही नहीं। सत्संग क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से संग। सत्य परमात्मा के साथी बनना, उनके संग में रहना। सतयुग में फिर हम क्यों नहीं सत्संग कर सकते? कि हमें अनुभूति, जब जान मान लेते हैं, अनुभूति हो जाती है कि हम आत्मा है और परमात्मा वहां होता भी नहीं। हाँ, ये दो कारण हैं। एक कारण है कि परमात्मा सतयुग में त्रेता में होता ही नहीं, चारों युगों में परमात्मा होता ही नहीं। होता है परंतु वो अपने परम धाम में विश्राम कर आता, क्योंकि हम उसे परम धाम में छोड़कर ही आ जाते हैं और फिर हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि इस समय संगम पर परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझा देते हैं। हर आत्मा, यही एक टाइम है जब परम आत्मा परम धाम से आकर हर एक आत्मा को सत्य ज्ञान देते। अब ये सत्य ज्ञान लेने वाली आत्माएं अपने पाठ के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान को समझती हैं, धारण करती हैं, अपने उन संस्कारों को, जिन संस्कारों को वो लेकर के आई थी जब वो परम धाम से आई, उन संस्कारों को जितना क्षय किया था, चाहे वो 100 वाली थी तो 100 से 0 पर आई थी, 80 से 0 पर आई थी, 60 से 0 पर आई थी, 40 से 0 पर आई थी, 10 से 0 पर आई थी, वापिस अपने उस अवस्था को दोबारा रीगेन करती है, प्राप्त करती है परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने से। जो कुछ यहां आकर खोया था उसको फिर से प्राप्त करती और अपनी उसी मूल रूप अवस्था को प्राप्त करती है और फिर सारे संसार की आत्माएं अपने घर जाती। एक साथ, एक ही सेकंड में, और पुनः फिर से अपने अपने समय पर आती हैं और इस समय संगम युग पर फिर से परमात्मा से उन सब गुणों और शक्तियों को जो खोया था
वो पुनः प्राप्त करती। भाई जी, हाँ जी, इसी को मर्जर और इमर्जर से और एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको मर्जर और इमर्जर से और एक्सप्लेन कर दीजिए कब हाँ, शक्ति जो प्राप्त कर लेती है क्योंकि उसको। जो हमने इस कर्म क्षेत्र में आकर सुख व दुख देने में ही अपने गुण और शक्ति किया था, उस खर्च करने में हमारे जो संस्कार थे वो विकृत होते गए, और जैसे जैसे ये संस्कार हमारे विकृत होते गए, जो गुण व शक्तियां खोती गई वो दोबारा पुनः प्राप्त करती। इस बात को हम इस रीति से भी समझ सकते हैं कि ड्रामा में इस समय जब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, ऊपर उठने का रास्ता दिखाते हैं, अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करने की विधि सिखाते हैं, उसके लिए ये भी राज हमें समझना है कि हर आत्मा में पूरे 5000 साल की +- 0 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग में हमारे संस्कारों का ये नहीं है कि वो हट जाते हैं, मिट जाते हैं, चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नहीं। जैसे जैसे हमने अपने संस्कारों को टाइम के अनुसार जिस संस्कार की आवश्यकता है वो संस्कार पाठ के अनुसार हर आत्मा में इमर्ज हो जाता है, और जैसे वो पाठ खत्म हुआ वो मर्ज हो जाता है। अब वो जो संस्कार मर्ज हो गया है वो फिर उसी समय आकर इमर्ज होगा। इसी प्रकार हमारे संस्कारों में जो डिग्रेडेशन आता है, धीरे धीरे जो उसमें हम कमी महसूस करते हैं उनको पुनः प्राप्त करना और उन संस्कारों को पुनः उस अवस्था के लायक बनाना, ये कल्प के अंत में हर कल्प में परमात्मा आकर करते। ये जो खेल है वो है हमारे संस्कारों के मर्ज और इमर्ज का, और ये एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट हर एक आत्मा पार्ट बजाती है और परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर आकर एक्यूरेट नॉलेज देकर पुनः एक्यूरेट बनाकर सारी आत्माएं एक साथ परमात्मा के साथ घर जाती। सत्संग केवल और केवल परमात्मा का हमें इसी संगम पर मिलता है। ये भी हर आत्मा के पाठ के अनुसार, किसी को पूरे 99 साल का मिलता है, संगम युग 100 साल का है, परंतु उसमें से 99 साल का संग ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा ले सकती है अपने आप को पूरा भरपूर करने के लिए, और कोई आत्मा कम से कम 1 साल के लिए भी आकर परमात्मा से अपने आप को संपूर्ण बनाने में, अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने में
जिस अवस्था से वो आई है वो 1 साल का भी साथ का अनुभव कर सकती। हर आत्मा को अपने पाठ के अनुसार परमात्मा से ज्ञान लेकर जीरो से अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना। इस सत्संग का लाभ हर आत्मा को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट जिनको मिलता है वो आत्माएं स्वर्ग अर्थात सतयुग से त्रेता के अंत तक आती, और जिनको इनडायरेक्ट मिलता है वो द्वापुर से आती है। ये लाइन तो बहुत खतरनाक बोली भाई जी आप। खतरनाक है जो चीज बाबा ने दी है। सतयुग और त्रेता में आने वाली आत्माएं भी पूर्णतया हम ये कहें, क्योंकि जैसा नंबरवार अपने पाठ के अनुसार परमात्मा के संग का लाभ उठाती है, चाहे वो डायरेक्ट पढ़ती हैं। डायरेक्ट पढ़ने का मतलब है कि वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आएंगे, और जो द्वापुर कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो परमात्मा ब्रह्मा कुमारी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगे। वो अपने अपने धर्म पिताओं के संपर्क में आएंगे, उनके धर्म पिता ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आएंगे। और सतयुग त्रेता का बाइफर्केशन कैसे होगा? सतयुग त्रेता के अंदर जो बाइफिकेशन होना है वो होना है कि वो सुनेंगे तो परमात्मा की डायरेक्ट मुरली, परंतु ब्रांचेस वहां भी बनती है। मत एक नहीं रहता, केवल मत एक तभी होता है जब सतयुग होता है। जब सतयुग है तब एक मत है, परंतु जैसे ही डिग्रेडेशन शुरू होती है, 100 से 99 होते हैं, तो मत में थोड़ा थोड़ा भेद आना शुरू होता है, और भेद शुरू होता है तो उसी प्रकार से अलग अलग होते जाते हैं। और त्रेता में आकर के तो ढेर सारे मत भी आ जाएंगे, परंतु त्रेता में ढेर सारे मत आ जाएंगे, परंतु वो मुरली ब्रह्मा बाबा की वही पढ़ेंगे, व्याख्या अपने तरीके से। ये त्रेता में ही हो जाएगा। मुरली सब एक जैसी नहीं पढ़ेंगे, मुरली का अर्थ सब एक जैसा नहीं लेंगे। जहां से मिलावट शुरू हो जाएगी त्रेता आ जाएगा। वैसे तो थोड़ा थोड़ा द्वापर सतयुग में भी हो जाएगा, पर तो फिर भी मुरली को पढ़ाने वाले ब्रांचेस कम होंगे। ब्रांचेस जो बनती हैं वो मुरली की ब्रांचेस, क्योंकि हर एक को अपने अपने ही हिसाब की मुरली पसंद आएगी। मुरली एक होगी, परंतु पसंद सबकी अपने अपने टीचर की होगी, वो एक शाखा हो। वो अपने उसी अंतर के हिसाब से अपने आप को बनाएंगे। उसके साथ साथ ब्रांचेस बेशक कम होंगी, परंतु अंतर तो सबका होगा ना। हर एक आत्मा ने धारणा तो अपने अपने पाठ के अनुसार करनी है। ये तो सतयुग से लेकर कलयुग की लास्ट आत्मा तक के लिए फार्मूला लागू होगा। और मुख वंशावली संकल्प वंशावली कहाँ से, इनका डिवीजन कैसे होगा? देखो, एक है हमारे मुख्य वंशावली जो डायरेक्ट
ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा के मुख से जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी को एडॉप्ट किया, क्योंकि हैं तो सभी बच्चे। हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने जिनको एडॉप्ट किया, और जो ब्रह्मा के मुख से एडॉप्टेड नहीं हुए वो आएंगे संकल्प वंशावली में, जब ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होकर सब बच्चों को एडॉप्ट किया। अब वो आत्माएं भाई जी सतयुग में आएंगी। हाँ, ये सतयुग में आएंगी। संकल्प वंशावली भी सतयुग में ही आएंगी, परंतु फर्क क्या रहेगा? फर्क कम हो जाएंगे। हाँ जी, इनके जन्म कम हो जाएंगे। जन्म कम या ज्यादा तो बाबा ने कहा, क्योंकि संकल्प वंशावली की आत्माओं को भी के लास्ट सो फास्ट, क्योंकि संकल्प से अव्यक्त द्वारा जो जन्म हुआ, दादी गुलजार के तन से जिन्होंने बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनी, डायरेक्ट जिन्होंने पढ़ी, उनके पास ये चांस है कि वो लास्ट सो फास्ट जाकर अपने जन्मों को बढ़ा सकते हैं। ये लाइन का फायदा उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय साकार डायरेक्ट परमात्मा ने आकर मुरली सुनाई। अव्यक्त मुरली भी परमात्मा की डायरेक्ट थी, ठीक है क्या? अब अव्यक्त होने के बाद जब दादी गुलजार का भी पार्ट पूरा हुआ, संकल्प वंशावली का भी पार्ट पूरा हुआ। अब जो आएंगे वो आएंगे अपने इष्ट देवों के, अपने पूर्वज आधार मूर्त आत्माओं के द्वारा स्वीकृत होने वाले, स्वीकार करेंगे शिव बाबा को। परंतु अब वो ब्रह्मा की संकल्प वंशावली नहीं रहेंगे, अब वो रहेंगे अपने इष्ट देव, जो भी उनके मुरली सुनाने के, कोर्स कराने के निमित्त उनको बनेंगे, और वो बाबा को एक्सेप्ट करेंगे। इनके पास भी सतयुग में आएंगे, परंतु इनके पास क्या रहेगा कि ये जितना भी पुरुषार्थ है करेंगे, परंतु ये मतलब हर एक को चांस तो हर एक को है कि पुरुषार्थ ना कर सके, सभी करेंगे। कितना वो पुरुषार्थ करके अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, परंतु फर्स्ट जाने का चांस इनके पास कम रहेगा। बाकी हो सकता है मैं कोई, क्योंकि बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो मैं इसमें कहूं कि वो फर्स्ट नहीं जा सकते, परंतु मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा की जो पालना है वो नहीं ले पाए, वो है जैसे हम आज देख रहे हैं कि यूट्यूब स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। अब किसको वो रिकॉर्डिंग टच कर जाती है, कितना वो पुरुषार्थ कर पाता है, या मुरली पढ़ते हैं जो बाबा ने सुनाया, अब वो मुरली पढ़कर कितना अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उतना श्रेष्ठ तो बना ही सकते हैं। ये तो है ही कि वो 75 से ज्यादा नंबर लेंगे जो सतयुग के अंत तक भी आ जाएंगे, और 75 से कम नंबर वो लेंगे जो त्रेता में आएंगे। यहां पर बहुत सारी शाखाएं तो अब भी बन चुकी हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित की शाखा अलग हो गई, अपने दशरथ पटेल की अलग हो गई, दुनिया भर की पार्टियां हैं, दुनिया भर के ग्रुप हैं, दुनिया भर की ब्रांचेस हैं। वो सब ब्रांचेस सतयुग के आदि से ही शुरू हो गई, और उन्होंने अपनी रीति से अपने आप को अपने पाठ के अनुसार पावन बनाना है। इसी प्रकार जब त्रेता के अंदर होंगी तो बहुत ब्रांचेस होंगी, मतभेद बहुत ज्यादा हो चुका है और होगा, और वो त्रेता में आएंगे। द्वापर में तो भक्ति मार्ग वाले जो क्या बोलते हैं धर्म पिताएं हैं,
वो आएंगे और वो मुरली को अपनी रीति से पढ़ाएंगे। जय जो उनके भी दो ग्रुप बन चुके हैं भाई। हाँ, बहुत। आप वीरेंद्र देव दीक्षित के देखेंगे 30-40 ग्रुप हो चुके हैं। अच्छा, वो भी हाँ, पांडव बन जाते हैं? नहीं, मुरली यही पढ़ते हैं परंतु अर्थ अपने तरीके से करते हैं। दशरथ पटेल वाले हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं। विष्णुवंशी वाली ये ओम मंडली निकली है, ओम मंडली वाले मुरली का अर्थ अपनी रीति से निकालते हैं। तो मतलब बहुत सारी हैं ब्रांचेस। उन ब्रांचेस के अंदर मेरा शॉर्ट में समझ लेना है कि वो अपने अपनी रीति से अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे शिवानी बहन जी हो गई, इनका भी अपना एक अलग से तो जो अलग ग्रुप है। हाँ सेट हो गए कि उनको उनकी ही मुरली समझ में आएगी, उनको किसी दूसरे की मुरली समझ में नहीं आएगी। तो मतलब इन दोनों में दो जो है, एक आरती बहन जी का, एक ओम भाई का, उत्तर भाई। हाँ, बहुत है, बहुत है। हम वापस आए, समाप्त करें इसको। जी जी भाई जी, मेन बहुत मतलब ये है कि सत्संग केवल और केवल संगम पर मिलता है और पूरे कल्प में कभी नहीं मिलता। उसकी जरूरत ही नहीं होती। जरूरत पड़ती भी है, बेशक हम पुकारते रहे द्वापुर से, मिलेंगे तो केवल और केवल संगम पर। द्वापुर से पुकारते रहे, भगवान को सभी ने पुकारना शुरू कर दिया, परंतु मिलते तो केवल और केवल संगम युग पर हैं, जब परमात्मा आते, वो भी हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सतयुग में वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने परमात्म डायरेक्शन पर अपने आप को 75% से 100% तक पवित्र बनाया है। तो जिसके कारण उनमें धीरे धीरे विकारों का प्रवेश होता है, परंतु जैसे कि पता ही नहीं चलता कि कब वो 1250 साल में 100 से 75 पर आ गए। जीवन में फिर भी मैक्सिमम खुशी रहती है, बेशक वो खुशी धीरे धीरे कम होती जाती है और उन्हें परमात्मा को पुकारने की भी जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे जब द्वापर में विकर्म बढ़ता है, विकर्म 50% से ज्यादा शुरू हो जाते हैं। विकर्म 0 से 25% हुए, 75% तक फिर भी अच्छे थे, तो परमात्मा को पुकारने की, याद करने की भी जरूरत नहीं हुई। हल्का हल्का दुख तो आया, परंतु जब त्रेता के अंत में 50% तक विकर्म पहुंचे और द्वापुर से तो रोना पिटना, बुलाना पुकारना शुरू हो गया। तो सबसे पहले पुकारेंगे वही जो 100 से 50 पर आए होंगे। उसके बाद जो दूसरी आत्माएं आना, द्वापुर में जो धर्म पिताएं आना शुरू करते हैं, वो परमात्मा को इतना पुकारने का काम नहीं करते। वो आकर जो भी मतलब उनके मत पंथ की आत्माएं होती हैं, आती हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। वो उन्हीं को वही रास आते हैं, उनको जो दुखी आत्माएं हैं वो रास नहीं आते। तो सबसे पहले मंदिर भी वही बनाते हैं जो सतयुग से आते हैं और पूजा या भक्ति वही शुरू करते हैं, पुकारना वही शुरू करते हैं। उनके भी जो धर्म पिताएं आते हैं, उनका पुकारना शुरू तब होता है जब उनको भी दुख की फीलिंग आना शुरू होती। भाई जी, हाँ जी, ये जो आप मुरली सार का जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये रिकॉर्डिंग में रखेंगे आप? हाँ नहीं, भेजेंगे इसको, मुरली में आएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी
है कि ये जो आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत भाई बहनों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जहाँ भेजती हूँ मैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर ही बहुत तर्क होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलता है, जब उनके जीवन में, कोई भी आत्मा के जीवन में जब तक क्षण तक नहीं आए, जो 100 वाली 50 पर आई है, 80 वाली 40 पर आई है, 90 वाली है, 70 वाली, 60 वाली, 50 वाली, 40 वाली, जब अपना आधा समय पूरा करती है, तब उसके जीवन में दुख की फीलिंग बढ़ना शुरू होती है और वो परमात्मा को पुकारना शुरू करते हैं। और अंत में परमात्मा सब दुखी हुए आत्माओं को फिर से पुनः पवित्र बनाने के लिए सत्य का संग देते। परंतु जो दुनिया में सत्संग है वो सारे के सारे झूठ संग हैं, वो सत्संग नहीं, वो तो किसी ना किसी देहधारी का संग ही होता है। सतयुग में कोई विकार ही नहीं, शुरू में तो विकर्म नहीं होते। इसी प्रकार जो भी आते हैं उनके पास शुरू में पवित्रता अपने लेवल की होने के कारण उनके लिए वही उनका सतो प्रधान समय होता है। अपनी सतो प्रधान, क्योंकि हर एक जब भी आती है उसका अपना अपना सतो प्रधान लेवल अलग है, वहीं से वो कर्म करना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे जब आधा समय उसका बीतता है लगभग, उसके जीवन में दुख शुरू होते हैं, तो वो भगवान को पुकारना शुरू करती है। जो जितना देर से आती है वो परमात्मा को पुकारती भी उतना देर से है। परमात्मा से मिलने की इच्छा भी उसमें उतना देर से आती है। जब सारे दुर्गति को हो जाते हैं, विकर्म होते रहते हैं, ये भी समझने की बातें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।